रूढ़िवादिता जो हमारे आसपास है, हुँ। जैसे कि हमारे घर में भी होता है, शनिवार को बाल नहीं कटाना है, शाम को नाखून नहीं काटना है, लोहा नहीं खरीदना है, लोहा नहीं खरीदना सैटरडे को, तेल नहीं खरीदना है, तेल नहीं खरीदना, सरसों का खासकर, सरसों का खासकर। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्यों है? पीपल के पेड़ को क्यों नहीं काटते? उसमें भूत-वूत सब बना दिया गया। वो ठीक है, ऑक्सीजन देता है 24 घंटे, बड़ का पेड़ ऑक्सीजन देता है ये 24 तो घंटे, मैंने भी सिखाया बहुत लोगों है को। ना? आपने भी सिखाया है ये। तो अब ये क्या है? इसके अलावा रूढ़िवादित प्रॉब्लम पता क्या है? अक्षत जी, प्रॉब्लम ये है कि हमें भी बता दिया जाता है। हुँ। उसके कारण किसी को भी नहीं पता। हाँ, और कल मतलब को ये अगर करो वो बोल दिया जाता है, हाँ, क्यों करो नहीं बोला जाता। किसी ने कहा था। अब हाँ, वो कौन है हमें भी नहीं देखिए पता। हर मैं इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि कुछ रूढ़िवादी चीज़ें तो इसलिए हैं क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हुँ, आज आप नाखून काटते हैं तो आप नेल कटर से काटते हैं। पहले नेल कटर नामक मशीन नहीं होती थी। उस समय जिस चीज़ से नाखून काटा जाता था उसको कहते थे नहरनी। नहरनी। नहरनी ये अच्छा। शब्द है। ये नाई नाई लोगों का शब्द है। सो कहते हैं नहरनी, ठीक है? वो ऐसा एक जैसे आपका टेबल नाइफ होता है ना, हुँ, उस टाइप की चीज़ होती है, लंबी सी और बहुत धार ब्लेड जितना धार होता है उसके एक कॉर्नर पे। आप उसका मुँह पकड़ते थे और उससे ऐसे करके नाखून काटते थे, ओह! ठीक है? ऐसे ही नाखून काटा जाता था। मेरे पिता आज भी नहरनी से नाखून काटते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे बचपन में जब तक मेरे पिता मेरा नाखून काटे, नहरनी से काटे। जब मेरी उँगलियाँ इतनी-इतनी सी थी ना, मेरी मेरी माँ और मेरी दादी की साँस रुक जाती थी, क्योंकि बच्चा है, हिल रहा है। वो एक उँगली पकड़ते थे, उससे नहरनी से काटते थे। तो क्या होता था कि एक और चीज़ जो उस समय नहीं थी, वो है लाइट, जी। है ना? तो जब अंधेरा हो जाता था, तो दिया और बाती और लालटेन जैसी लाइटें होती थी। हुँ, तो वो सब लाइट ना इतनी कंसिस्टेंट नहीं होती है, जितनी हुँ, अभी आपके और मेरे चेहरे पे पड़ रही है। वो फ्लिकर होती रहती है। ठीक है। ऊपर से आज क्या है आप 4 तरफ लाइट लगा के बैठते हैं, तो आप किसी भी एंगल से बैठेंगे आपको एक तरफ की लाइट पड़ेगी। पड़ेगी। लेकिन वो लाइट किसी एक तरफ होती थी, तो हुँ, आपका शैडो पड़ता था और रात तो अंधेरा तो हो ही गया। तो जब आप नहरनी से काटते हैं तो नाखून जो पार्ट काटना है और जो पार्ट नहीं काटना है, उसका फ़र्क सिर्फ़ एक शेड का होता है। नाखून के कटने और नहीं कटने का जो एरिया है ना उस उन दोनों का कलर ना एक शेड मात्र का फ़र्क होता है। जो लोगों को कई बार अंधेरे में क्लियर नहीं दिखता था तो नाखून अंदर तक कट जाता, तकलीफ होती थी। तो और 2 तरीके के लोगों को तकलीफ होती थी। एक जो बच्चे हैं जो सीख गए नाखून काटना, उनको किसी ने ये नहीं बोला कि सुनो रे अंधेरा होने के बाद मत काटना नहीं तो 3 दिन तक दुखेगा। हुँ, और दूसरा जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनकी आँखें तो कमज़ोर वो हो गई। चीज़ को समझाने के लिए एक रूल बना दिया गया था उस समय कि अंधेरा होने के बाद नाखून नहीं काटना चाहिए, मनहूसियत फैलती है। मनहूसियत इसलिए फैलती है क्योंकि सही साँझ या अंधेरा होने के बाद हम लोगों में रोना अच्छा नहीं मानते। बच्चे का हाथ कटेगा तो बच्चा चीख-चीख के पूरे घर में रोएगा ना, तो रोना तो एक नेगेटिव इमोशन है। हाँ, तो क्या फैलेगा नेगेटिव इमोशन से? मनहूसियत मनोज। फैलेगी, है ना? ये थॉट था उसके पीछे, ये पहला जवाब। दूसरा जवाब, ये जो बात है ना कि इस दिन तेल मत खरीदो, इस दिन बाल मत कटवाओ, इस दिन लोहा मत खरीदो। कपड़े धोने का भी है, बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोने हाँ, हैं, कपड़े नहीं। हाँ। तो ये इसके पीछे कारण ये है मोहित कि हर चीज़ की ना एक तासीर होती है। जी, तासीर मतलब हमको अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी में आइसक्रीम खाना अच्छा लगता हाँ, है ना? लेकिन वो मुँह में अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा होता है। असल में आइसक्रीम की तासीर गरम होती है। अच्छा, जी, वो अंदर जाके गर्मी करती है। वो इसीलिए आप देखो आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने वालों के चेहरे पे दाने अगले दिन ज़्यादातर यंग टाइम में तो निकलते ही निकलते हुँ, हैं। इसलिए नहीं निकलते कि आइसक्रीम खा लिया, इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो जब अंदर जाता है, जब डाइजेस्ट होता है, तो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है। गर्मी से दाने, कील मुहासे सब होना सब जगह पता है। बिल्कुल, जैसे आम, आम की तासीर गर्म होती है। इसीलिए बोला जाता है कि रा शाम के बाद आम खाना चाहिए हुँ, या पानी में भिगा के। या पानी में भिगा के खाना कि उसकी तासीर ठंडी करो।